नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं कि भारत के संविधान में वर्णित जो कुल 22 भाग हैं, उस 22 भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद आता है और उस 22 भागों में किस भाग में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो सभी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, उसको बस थोड़ा सा एक थ्रोली देख लेना है। तो भाग 1 में जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। सबसे पहले ये जानना है कि किस भाग में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद को रखा गया है। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है और भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, यानी भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 1 में है। और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखा गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है और इसमें नागरिकता का वर्णन मिलता है, यानी भाग 2 में किसका है, तो भाग 2 में उल्लेख नागरिकता का है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 3 नंबर जो है यानी भाग 3 जो है उसमें 12 से 35 रखा गया है, 12 से 35। तो भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो भाग 3 में अनुच्छेद है 12 से 35 और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस मौलिक अधिकार को। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थी। 7वें मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, तो इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है और अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6 हो गई है। भाग 4 में 36 से 51 तक के अनुच्छेद हैं और इसमें नीति निर्देशक तत्व है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसके अंतर्गत राज्य कौन कौन से कानून लगा सकता है, राज्य कौन कौन से नियम बना सकता है, इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में है और इसमें जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला देखते हैं 4 का क और इधर अनुच्छेद देखिएगा तो 51 का क, तो मूल कर्तव्य है। 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में किसका वर्णन है, मूल कर्तव्य है। भाग 5 में देखिएगा 52 से 151 तक, 52 से 151 तक अनुच्छेद है भाग 5 में और इसमें संघ की बात कही गई है, यानी केंद्र की बात कही गई है। तो केंद्र की बात किस भाग में कही गई है, तो भाग 5 में केंद्र की बात कही गई है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भाग 6 में जो है वो राज्य की बात कही गई है और अनुच्छेद 152 से 237 तक की जो चर्चा की गई है वो भाग 6 में की गई है और इसमें उल्लेख जिसका किया गया है तो राज्यों का उल्लेख किया गया है, यानी पहले 5 में संघ और भाग 6 में राज्य आ जाएगा। भाग 7 में है अनुच्छेद देख लीजिएगा 238 और 238 पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य, यानी अब मोटा तौर पे देखिएगा तो भाग 7 को हटा दिया गया है, यानी भाग 7 में वर्णित बात कुछ है नहीं। 8 नंबर भाग देखिएगा तो इसमें 239 से लेके 242 तक के अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है। भाग 8 में 239 से लेके 242 तक के अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे मध्यस्थता होगी, कौन से नियम बनेंगे, कौन से कानून बनेंगे, इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 8 में है। भाग 9 में देखते हैं तो भाग 9 में है 243 के क से लेके 9 तक, याद रखिएगा कहाँ से लेके कहाँ तक, क से लेके 9 तक, और इसमें पंचायत का वर्णन मिलता है। तो भाग 9 में किसका वर्णन है, पंचायत का वर्णन है। देखिए 9 को 3 भागों में बांटा गया है। 9 का क, 9 का ख। एक तो 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है, 9 का क जो है वो नगर पालिका से संबंधित है और 9 का जो ख है वो सहकारी समिति से संबंधित है। आपको इसमें याद क्या रखना है कि 9 किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है। 9 का क नगर पालिका से संबंधित है और 9 का ख ये सहकारी समिति से संबंधित है। ये थोड़ा सा तो टिपिकल है, यानी बीपीएससी का जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ये उसी से संबंधित है। अगला देखते हैं 10 नंबर, भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में अनुच्छेद एक ही है 244 और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन भाग 10 में है। भाग 11 में देखते हैं तो भाग 11 में अनुच्छेद जो है वो 245 से लेकर 263 तक है और इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का क और इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद के बारे में वर्णन किया गया है भाग 12 में। भाग 13 में देखिएगा
तो भाग 13 में अनुच्छेद जो है वो 301 से लेकर 307 तक है। और इसमें भारतीय राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन, यानी भारत के क्षेत्र के अंदर आप अगर व्यापार करते हैं तो आपको कौन कौन से नियम के पालन करने हैं, कौन कौन से टैक्स देने हैं, क्या देने हैं, इसकी चर्चा भाग 13 में है। भाग 14 में देखिए 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी बीपीएससी की चर्चा भाग 14 में है। 14 का क में क्या है, उनके अधिकरण। 15 नंबर में देखते हैं 324 से लेकर 329 निर्वाचन, निर्वाचन की चर्चा भाग 15 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है निर्वाचन। निर्वाचन की चर्चा हमारे संविधान के भाग कितना में है, हमारे संविधान के भाग, निर्वाचन की चर्चा हमारे संविधान के भाग 15 में है। अगला देखते हैं भाग 16। भाग 16 में अनुच्छेद देख लीजिएगा, अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक का। तो जो अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक का, ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के, मतलब कुछ लिमिटेड वर्ग हैं, जाति है, समूह है, उसके बारे में विशेष उपबंध है। 17 नंबर भाग 343 से लेकर 351, इसमें भारत की राजभाषा है कि भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। 18 नंबर भाग 18 क्या है, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपदा आपात उपबंध, आपात उपबंध की चर्चा भाग 18 में है। हमारे भारत में कुल 3 प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है, युद्ध और बाह्य की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन, और एक वित्त से संबंधित है वित्तीय आपात जिसको बोला जाता है, अनुच्छेद 360। अब देखते हैं भाग 19। भाग 19 में 361 से 367 तक की चर्चा है, 361 से 367 तक की चर्चा अनुच्छेद में। और भाग कौन सा है, तो भाग 19, और इसमें प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है। भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है 368, और ये संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से हम लोग लिए हैं। अगला भाग 21। भाग 21 जो है वो 369 से लेकर 392 तक का है, और यह अस्थायी विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है ये। और सबसे अंतिम में है भाग 22। भाग 22 में है 393 से लेकर 395 तक, और इसमें संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ यानी भारत का नाम क्या होगा, उसकी भाषा क्या होगी, हिंदी में ही होगी, इसी का वर्णन हमारे संविधान के भाग 22 में किया गया है। याद रखना है कि हमारे संविधान के भाग, कुल भागों की संख्या 22 है और कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। उप अनुच्छेद मिला के 465 प्लस हो गए हैं। और 22 भागों में किस किस बातों पर उल्लेख किया गया वो इधर लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद है यहाँ लिखा हुआ है, और भाग कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो या तो इसको कागज़ पे नोट कर लीजिए और अपने टेबल के सामने लगा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।